चत्वारि शृङ्गात्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सप्तमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्रीमत्पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। अथ शब्दानुशासनम सूत्र पर हम उद्योग देख रहे हैं। कल के पाठ में प्रदीपकार के अनुसार हमने देखा अथ शब्दानुशासनम, ये महर्षि पतंजलि जी का वाक्य है। प्रदीपकार उद्योतकार के अनुसार, शब्द कौस्तुभकार के अनुसार एवं अन्य भी मुख्य वैयाकरणों के अनुसार। और अथ शब्दानुशासनम का शाब्दिक अर्थ किया है। तो अथ शब्द को किस अर्थ में माना? अथ शब्द को किस अर्थ में माना है? प्रस्ताव अर्थ में। प्रारंभ, प्रस्ताव माने प्रारंभ। और अथ शब्द इस अर्थ का वाचक है कि द्योतक है? द्योतक है, ये बताया। और अथ शब्द को रखना क्यों आवश्यक है? शब्दानुशासनम इतना ही बोल देते तो क्या होता? फिर शब्दानुशासनम के साथ बहुत सारी अन्य क्रियाओं का संबंध संभव था। उन क्रियाओं के व्यवच्छेद पूर्वक अथ शब्द जब बोल दिया जाता है तो अथ शब्द से शब्द शास्त्र की आरभ्यमानता का ज्ञान हो जाता है। अथ का अर्थ प्रस्ताव है ना? तो प्रस्ताव क्रियते, शब्दानुशासनम प्रस्तूयते, शब्दानुशासनम आरभ्यते, यही अर्थ निकलेगा। अन्य सारी क्रियाओं का व्यवच्छेद हो जाएगा। इसलिए अथ शब्द को रखना आवश्यक है। व्याकरण का ही ये दूसरा नाम है। व्याकरण शास्त्र की ये अन्वर्थ संज्ञा है, शब्दानुशासनम। ठीक है ना? और अथ शब्दानुशासनम ऐसा क्यों बोला? तो इसके पीछे व्याख्याकारों ने कहा था कि महर्षि पतंजलि जी इस वाक्य के माध्यम से क्या बता रहे हैं? शास्त्र का सबसे साक्षात प्रयोजन बता रहे हैं। व्याकरण शास्त्र का सबसे साक्षात प्रयोजन क्या है? शब्दों का अन्वाख्यान करना, है ना? तो शब्दानुशासन शब्द से यही अर्थ कहा जा रहा है कि शब्दों का अनुशासन, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों का अन्वाख्यान ही इस व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन है। तो ये व्याकरण शास्त्र का
सबसे प्रथम जो साक्षात प्रयोजन है उसको बताने वाला उसका प्रत्यायक वाक्य है। अथ शब्दानुशासनम, ऐसा कहा था। और फिर एक चर्चा की थी, शब्दानुशासनम यहाँ पर समास कैसे हो गया, है ना। जिज्ञासु क्या आशंका कर रहा था, देव निधि जी बताओ, समास क्यों नहीं होना चाहिए था? जिज्ञासु के अनुसार उसको क्या लग रहा था? यहाँ पे समाधान जिज्ञासु पूछ रहे कि यहाँ पे जो कर्मणि शब्द है उसका स्वरूप कहाँ पे कर्मणि? उभय प्राप्त कर्मणि कहाँ से पर? यहाँ शब्दानुशासनम। शब्दानुशासनम, इस पद में पहले समास दिखाओ। जिज्ञासु दिखाए, क्या बताएगा? जैसे किसी को बिल्कुल नहीं पता, उसको आप बता रहे हो तो कैसे बताओगे, ये बताओ। शब्दानुशासनम में यहाँ समास हो रहा है शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम। तो यहाँ पे जिज्ञासु प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ पे षष्ठी समास हो रहा है, तो षष्ठी समास का विधान वहीं पे किया गया है। उभय षष्ठी समास कौन से सूत्र से हो रहा है? उभय प्राप्त कर्मणि। षष्ठी समास कौन से सूत्र से हो रहा है? षष्ठी सूत्र से ही हो रहा है ना। दो दो में जो षष्ठी सूत्र है उसी से समास हो रहा है। तो जिज्ञासु का आक्षेप क्या है कि षष्ठी सूत्र से जो समास हो रहा है वो तो होना नहीं चाहिए, निषेध होना चाहिए। कर्मणि च सूत्र से क्यों? क्योंकि कर्म में षष्ठी है। शब्दानाम, ये जो षष्ठी है ये कर्म में षष्ठी है, इसलिए कर्मणि च सूत्र से। कर्मणि च सूत्र का अर्थ जिज्ञासु क्या समझ रहा है कि यहाँ पे कर्मणि स्वरूप का ग्रहण करना। जिज्ञासु समाधाता की बात नहीं बोले अभी। जिज्ञासु क्या समझ रहा है? जो प्रश्न कर रहा है वो कह रहा है कि कर्मणि च सूत्र लग जाना चाहिए और षष्ठी समास का निषेध हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब जिज्ञासु कर्मणि च सूत्र का अर्थ क्या देख रहा है? जहाँ पे कर्मणि में षष्ठी, कर्म में जो षष्ठी तदंत पद का अन्य समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होता, ये अर्थ जिज्ञासु देख रहा है। तो कर्म में षष्ठी तो शब्दानाम इस पद में भी है और उसके साथ समर्थ दूसरा पद है अनुशासनम, तो समास नहीं होना चाहिए। कर्म में जो षष्ठी तदंत जो पद है उसका अन्य समर्थ पद के साथ समास नहीं होना चाहिए, ये अर्थ कह रहा है ना जिज्ञासु। तो इसके अनुसार शब्दानुशासनम में समास नहीं पाता, निषेध हो जाना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया दिखा करके फिर जिज्ञासु बोल रहा है कि आपने समास कैसे कर दिया। आचार्य के प्रति प्रश्न कर रहे हैं। फिर चलो समाधान आप बताओ। योगिता, यहाँ पे समास करना प्रयोजन नहीं है। समास करना प्रयोजन नहीं है? प्रयोजन नहीं है। क्या बोल रहे हो? अथ शब्दानुशासनम में समास हुआ नहीं दिख रहा। शब्दानुशासनम ये तो समस्त पद है ना, तो समास करना प्रयोजन नहीं है, ये कैसे बोले? करना प्रयोजन नहीं है। निषेध करना प्रयोजन नहीं है, कैसे पता चला हमें? कौन कह रहा है ये? पहले तो ये बताओ, जो आप वाक्य बोल रहे हो निषेध करना प्रयोजन नहीं है, किससे बुलवा रहे हो? जिज्ञासु से कि समाधाता से? समाधाता से। समाधाता से। निषेध करना प्रयोजन नहीं है ना, हो भले ही आपका प्रयोजन निषेध करना, निषेध पा रहा है तो होना चाहिए। चलो आप ही बताओ, देवनिधि जी पूरा करो, फिर ध्यान से सुनना। ये तो काशिका में भी सुना होगा। यहाँ पे कर्तरी पद नहीं है। उभय कहाँ पे कर्तरी पद नहीं है? शब्दानुशासनम में। शब्दानाम अनुशासनम इस वाक्य में कर्तरी पद नहीं है। और अध्याहार करने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो महर्षि पतंजलि जी शब्दानाम अनुशासनम इस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं एक तरह से। समस्त पद का प्रयोग कर रहे हैं, माने उसको हम खोल के देखेंगे तो उससे पूर्व वाली स्थिति शब्दानाम अनुशासनम इस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। और आचार्य जो है वो कर्तृ पद को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि कर्ता का परिचय कराने की उनकी कोई विवक्षा नहीं है। ठीक है, कर्ता का परिचय इतना स्फुट है अपने आप में ही कि उनको अभी कर्ता का परिचय यहाँ कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। तो इसलिए वाक्य में, कौन से वाक्य में? शब्दानाम अनुशासनम, इस वाक्य में कोई
कोई कर्तृपद नहीं है, तो फिर क्या हो गया? तो यहाँ पे कर्तरी कर्मणु कृति से समास होगा। देखो आप क्या बोल जाते हो, मतलब विभक्ति विधायक सूत्र को बोलते हो, समास नहीं हो रहा। फिर से बोलो, समाधाता क्या समाधान? जिज्ञासु की बात समझ में आई ना? वो कह रहा है कि कर्मणि च सूत्र से समास का निषेध होना चाहिए, शब्दानाम अनुशासनम, ऐसा वाक्य ही प्रयोग होना चाहिए, शब्दानुशासनम इस समस्त पद का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जिज्ञासु का आक्षेप है। अब समाधाता क्या समाधान देगा? ठीक से बोलो, बिल्कुल शुरू से। उभय प्राप्त कर्मणि, ये सूत्र बोलता है कि जहाँ पे कर्ता और कर्म। अब यहाँ से शुरू क्यों कर रहे हो? उभय प्राप्त कर्मणि, आपको शुरू यहीं से, समाधाता की बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं कर्मणि जैसे समास निषेध हो जाएगा, सो वह कर्मणि च सूत्र यहाँ प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अब आगे बात शुरू करो। अब भाष्य में भी देखेंगे, हर जगह ये शैली है। पहले जिज्ञासु ने जो बात कही, अगर समाधाता को उसका समर्थन नहीं करना है तो सबसे पहले होगा नैव दोषः, फिर कारण बताया जाएगा। नहीं तो आप भूमिका ही तैयार नहीं कर रहे पहले। ठीक है, बोलिए। तो समाधाता ने सबसे पहले ये बोला कि जो आप कह रहे हैं कर्मणि च सूत्र से समास निषेध हो जाना चाहिए, वह कर्मणि च सूत्र यहाँ प्रवृत्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब आगे बताएगा समाधाता। क्योंकि यहाँ पे उभय प्राप्त कर्मणि में कर्मणि का स्वरूप ग्रहण किया गया है। उभय प्राप्त कर्मणि में कर्मणि का स्वरूप ग्रहण किया गया है। क्या बोल रहे हो, पता चल रहा है आपको? यहाँ पे कर्मणि च ये सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं हो रही है, क्योंकि उभय प्राप्त कर्मणि इस सूत्र से कर्ता में, जहाँ पे कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, तो वहाँ पे कर्म में ही षष्ठी। आपने भी एक वाक्य छोड़ दिया बीच में, पहले ये बोलना चाहिए। आपने पहला वाक्य बोला ना, कर्मणि च इस सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोलना चाहिए क्यों प्रवृत्ति नहीं हो रही है? क्योंकि कर्मणि च इस सूत्र की प्रवृत्ति वहीं पर होती है जहाँ कर्म में षष्ठी उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र से हुई हो, ठीक है। और कोई पूछे कि ऐसे क्यों, तो फिर हम कहेंगे क्योंकि कर्मणि च इस सूत्र में च ये इति अर्थ वाला है, ठीक है, च इति अर्थ वाला है, तो इसलिए कर्मणि ये स्वरूप ग्रहण होता है। बिल्कुल ककार अकार रेफ मकार अकार नकार इकार, यही स्वरूप जब मिलेगा, इसी स्वरूप का उच्चारण करके यदि किसी सूत्र से षष्ठी का विधान होता है, तब वहां पे ये कर्मणि च सूत्र प्रवृत्त होकर के षष्ठी समास का निषेध करता है। फिर से बोले, समाधाता ने कहां से शुरू की बात? कर्मणि च ये सूत्र यहाँ पर नहीं प्रवृत्त हो सकता। जिज्ञासु फिर से पूछेगा क्यों नहीं प्रवृत्त हो सकता, तो फिर समाधाता कहेगा कि कर्मणि च वहीं पर लगता है जहाँ पर उभय प्राप्त कर्मणि च सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई हो, ठीक है। और उभय प्राप्त कर्मणि च सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई हो, समाधाता ने कहा। फिर जिज्ञासु कहता है कि ऐसा क्यों? सामान्य अर्थ है कर्मणि च का तो कि कर्म में षष्ठी हो तो तदंत पद का अन्य समर्थ के साथ समास नहीं होगा, ऐसा सामान्य अर्थ ही है। जिज्ञासु ये आक्षेप करेगा, तो इसलिए कर्मणि च सूत्र लगना चाहिए। तो समाधाता फिर कहेगा कि नहीं, ये सामान्य अर्थ नहीं है, कर्मणि च का विशेष अर्थ है। क्या विशेष अर्थ है? जिज्ञासु ने पूछा फिर से, क्या विशेष अर्थ है? तो समाधाता फिर से बताएगा कि कर्मणि च का ये विशेष अर्थ है कि च वहां पर इति अर्थ में है, कर्मणि च सूत्र में, वहां पर कहा? कर्मणि च सूत्र में च इति अर्थ में है, इसलिए कर्मणि च सूत्र का अर्थ विशेष हो जाता है। क्या हो जाता है कि कर्मणि इति स्वरूपम उच्चार्य एव यत्र षष्ठी विहिता तत्रैव समासस्य षष्ठी समासस्य कर्मणि च इत्यनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते, ठीक है, ये विशेष हो जाता है। तो इसलिए वाक्य पूरा कीजिए समाधाता का। इसलिए कर्मणि च सूत्र उभय प्राप्तौ, जो हमने पहले बात कही थी कि कर्मणि च सूत्र उभय प्राप्तौ कर्मणि से यदि षष्ठी हो तो ही लगता है, कर्तृकर्मणो हो कृति सूत्र से यदि षष्ठी का विधान आप कहीं कर रहे हैं वहां पर
नहीं लगता। और समाधाता ही आगे अपनी बात पूरी करता है कि जो प्रकृत प्रयोग है हमारा, वाक्य प्रयोग है शब्दानाम अनुशासनम, यहाँ पर तो षष्ठी उभय प्राप्त कर्मणि से नहीं होती, अपितु कर्तृकर्मणो हो कृति से होती है। और चूंकि कर्तृकर्मणो हो कृति से होती है, इसलिए यहाँ पे कर्मणि च ये सूत्र समास का निषेध नहीं कर सकता। ठीक है, अब फिर इतनी बात समाधाता ने अपनी ओर से पूरी कर दी। अब जिज्ञासु की एक और शंका रह सकती है कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि शब्दानाम अनुशासनम, इस वाक्य में कर्तृकर्मणो हो कृति से षष्ठी होगी, उभय प्राप्त कर्मणि से नहीं होगी, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, है ना, इसमें क्या प्रमाण है? तो फिर समाधाता उसका उत्तर दे सकता है। क्या देगा बताओ? यही जो अब बोल रहे थे कि उभय प्राप्त कर्मणि वहीं पे लगेगा ना जहां पर वाक्य में एक साथ कर्ता और कर्म दोनों का प्रयोग हो, दोनों में षष्ठी पा रही हो, वहीं पे उभय प्राप्त कर्मणि नियम करने के लिए आता है। और प्रकृति में तो ऐसी स्थिति है नहीं, कर्तृपद साक्षात पढ़ा नहीं, अध्याहृत करने की भी आवश्यकता नहीं प्रयोजनाभाव होने से। इसलिए जब उभय प्राप्ति है ही नहीं तो उभय प्राप्त कर्मणि क्यों लगेगा? कर्तृकर्मणो हो कृति से ही यहाँ षष्ठी होगी। और जब कर्तृकर्मणो हो कृति से षष्ठी है तो यहाँ कर्मणि च सूत्र समास निषेध नहीं कर सकता। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप लोगों के मस्तिष्क में भी ज्यादा स्पष्टता होगी, है ना, और आपको स्वयं भी अच्छे से समझ में आएगा, दूसरे को भी आप अच्छे से बता सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से लिख सकते हैं। नहीं तो बीच में गड़बड़ होगी तो फिर खुद को ही नहीं पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। चलिए, तो इतनी सारी चर्चाएं प्रदीप में हमने देखी थी और उद्योत ने फिर प्रदीप की ही भूमिका बनाते हुए कहा था, क्योंकि प्रदीप की सबसे पहली पंक्ति यही है कि भाष्यकार विवरणकार होने से व्याकरण शास्त्र का साक्षात प्रयोजन सबसे पहले बता रहे हैं, अथ शब्दानुशासनम, इस वाक्य के द्वारा, है ना। तो उद्योत जो है भूमिका बना रहे हैं कि अगर आप ऐसा कहोगे कि महर्षि पतंजलि जी जो है वो प्रयोजन बता रहे हैं, तो शिष्य के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि मूल तो महर्षि पाणिनि जी है ना इस शास्त्र के, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं प्रयोजन बताया? तो उसका उत्तर क्या दिया उद्योतकार ने? क्योंकि महर्षि पाणिनि जी ने उत्तम कोटि के जो अध्येता होते हैं उनके लिए क्योंकि वो उनकी स्वतः ही प्रवृत्ति हो जाएगी शास्त्र में, जैसे संध्या आदि में स्वतः प्रवृत्ति हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ प्रत्यवाय परिहार के लिए स्वयं ही प्रवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र जैसे संध्योपासन आदि कर्मों का नित्यत्व ज्ञापित कर रहा है द्विज के लिए, है ना, जिसका भी उपनयन हो गया अब उसके लिए नियम है, एक समय भी जो है वो संध्योपासना आदि का अतिकाल होने पर भी क्रिया का लोप नहीं किया जा सकता, किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता, ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह से शास्त्र ब्राह्मण के लिए क्या कर रहा है? षडंगः वेदः अध्येयः ज्ञेयश्च, ये नियम कर रहा है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च, षडंग मध्ये च व्याकरणम अपि वर्तते। ठीक है, षडंग में व्याकरण भी एक है ना, और व्याकरण ही जो है षडंग में सबसे प्रधान माना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेद पुरुष का मुख व्याकरण को कहा गया है। तो इस श्रुति निर्देश के कारण से उत्तम अधिकारी की स्वयं ही प्रवृत्ति संभव होने से महर्षि पाणिनि जी ने प्रयोजन नहीं कहा। फिर जिज्ञासु पूछेगा कि अच्छा चलो महर्षि पाणिनि जी ने तो इसलिए नहीं कहा, फिर महर्षि पाणिनि जी के बाद इस शास्त्र परंपरा में कात्यायन जी भी तो हैं, उनकी क्या स्थिति, उन्होंने बताया कि नहीं? तो उनके बारे में क्या कहा? वो बोलते हैं कि धर्म में प्रवृत्ति हो जाए, जो मध्य कोटि के विद्वान हैं उन लोगों की धर्म में मतलब उन्होंने बताया है। पहले क्या बोल रहे थे? धर्म में प्रवृत्ति हो जाए, धर्म होता है ये प्रयोजन, धर्म तो फिर प्रयोजन दिखा रहे हैं ना, धर्म माने एक प्रकार का लाभ है। ठीक है, उत्तमाधिकारी को तो जैसे बताया कोई लाभ कोई पुण्य कुछ नहीं होना आपका, बस नहीं करोगे तो दोष लगेगा, नहीं करोगे तो प्रत्यवाय होगा, पतित हो जाओगे, है ना, प्रायश्चित के अधिकारी हो जाओगे, इसलिए करो।
उत्तम अधिकारी को तो केवल इतना निर्देश होता है, मध्यम अधिकारी के लिए प्रयोजन बताया जाता है। तो भगवान कात्यायन ने प्रयोजन बताया है। शास्त्र पूर्वक के प्रयोगे धर्म, शास्त्र पूर्वक, शास्त्र ज्ञान पूर्वक, शास्त्र पूर्वक माने शास्त्र अध्ययन पूर्वक, शास्त्र ज्ञान पूर्वक यदि हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो धर्म होता है। और फिर महर्षि पतंजलि जी ने तो प्रयोजन बता ही दिया था, शब्दानुशासनम। और साक्षात क्यों बताया? क्योंकि जो व्यवहित सर्ग आदि प्रयोजन है उसमें मंद व्यक्ति का प्रवृत्ति नहीं होती, वो बेचारा अपना लौकिक कामनाओं के लिए ही नहीं पुरुषार्थ कर पा रहा है तो उसको वो सर्ग आदियों के लिए तो कहाँ करेगा, इसलिए उसको साक्षात प्रयोजन बताया। साक्षात प्रयोजन क्या समझे आप? साक्षात प्रयोजन क्या है? शब्द व्युत्पत्ति। व्याकरण शास्त्र का साक्षात प्रयोजन क्या है? शब्दों का अन्वाख्यान, शब्दों का साधुत्व ज्ञापन, यही तो है। शब्दों की व्युत्पत्ति करके दिखाना कि ये शब्द कैसे कैसे बन गया और ये साधु है, ऐसे 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 इस प्रक्रिया से बना ये शब्द साधु है। यही तो मुख्य प्रयोजन है ना शास्त्र का, शब्द व्युत्पत्ति ये, या शब्दों का अन्वाख्यान, शब्दों का अनुशासन, यही व्याकरण शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे पृष्ठ पर देखिए, तत्र शब्द ज्ञान रूपे प्रयोजने उक्ते विषयोपि उक्तः एव। किसी भी शास्त्र के आदि में चार चीजों की चर्चा की जाती है उस शास्त्र के विषय में, कि उस शास्त्र का अधिकारी कौन है, शास्त्र का प्रयोजन क्या है, शास्त्र का विषय क्या है और संबंध क्या है। ठीक है, चार बातें। उस शास्त्र के लिए कौन अधिकारी व्यक्ति है, कौन, उस शास्त्र का विषय क्या है, प्रयोजन क्या है और संबंध क्या है। तो एक एक करके सब बता रहे हैं। देखिए, तत्र शब्द ज्ञान रूपे प्रयोजने उक्ते विषयोपि उक्तः एव। कह रहे हैं कि जब हमने प्रयोजन बता दिया ना, क्या प्रयोजन बता दिया? शब्दों का ज्ञान हो जाए, ये प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन कह देने पर विषय भी एक तरह से कह ही दिया गया। इस शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का विषय क्या है? शब्द ही इसका विषय है, पद ही इसका विषय है। और प्रयोजन क्या है? उन पदों का सम्यक ज्ञान हो जाए, साधुत्व ज्ञान हो जाए, अध्येता को यही प्रयोजन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब प्रयोजन बता दिया, शब्द ज्ञान रूप प्रयोजन कह दिया, तो एक तरह से प्रयोजन को कहते हुए विषयोपि उक्तः एव, विषय भी कह ही दिया गया। किसी भी ग्रंथ में ऐसा ही होगा ना, जो उस ग्रंथ का विषय है उसको अध्येता ठीक ठीक जान जाए, यही उस शास्त्र का प्रयोजन होता है। जैसे योग दर्शन है तो उसका विषय योग विद्या है, उस योग विद्या को अध्येता सम्यक रूप से जान जाए, अधिगत कर ले, यही योग शास्त्र का प्रयोजन भी है। ठीक है, तो विषय का ठीक ठीक ज्ञान, उसका अधिगमन, यही किसी भी शास्त्र का प्रयोजन होता है। आगे देखिए, शास्त्र जन्य ज्ञान विषयस्यैव शास्त्र विषयस्यत्वातिति बोध्यम। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि प्रयोजन कहने पर विषय भी कह ही दिया गया? क्योंकि शास्त्र जन्य जो ज्ञान विषय है वही शास्त्र विषय होता है। ठीक है, उस शास्त्र के द्वारा जन्य जो ज्ञान का विषय है, शास्त्र के द्वारा जन्य माने उत्पन्न, उत्पाद्य, ठीक ठीक कहें तो शास्त्र उत्पाद्य ज्ञान विषय, शास्त्र के द्वारा उत्पादन योग्य माने शास्त्र जिसका, जिस ज्ञान का उत्पादन कर दे, जिस ज्ञान को बता दे, ऐसा जो शास्त्र जन्य ज्ञान विषय है वही शास्त्र का विषय होता है। इति बोध्यम, ये समझना चाहिए। तज्जिज्ञासुर अधिकारी, और यहाँ इसके बारे में कह रहे हैं कि अधिकारी कौन है? तो उस विषय का जो जिज्ञासु है, उस विषय को जो जानने की, शास्त्र प्रतिपादित विषय को जानने की जो इच्छा कर रहा है, वही उस शास्त्र का अधिकारी है। ठीक है ना, ये भी तज्जिज्ञासुर अधिकारी, तज्जिज्ञासु अर्थात तत्शास्त्र प्रतिपादित विषय जिज्ञासु, उस शास्त्र में प्रतिपादित जो विषय है उसको जानने की इच्छा करने वाला व्यक्ति ही अधिकारी है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध,
ये जो है वो शास्त्र का और विषय का संबंध बताया इन्होंने। शास्त्र और विषय का आपस में क्या संबंध होता है? तो शास्त्र हमेशा प्रतिपादक होता है और विषय उसके द्वारा प्रतिपाद्य होता है। ठीक है।